90% ट्रेडर यहाँ गलती करते हैं। अगर आपने आज टाइटन बाय किया होता तो आप आज ट्रैप हो चुके होते। मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि बड़े प्लेयर छोटे ट्रेडर को कैसे ट्रैप करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, बड़े प्लेयर ने सभी को एक ब्रेकआउट दिखाया। अगर आज आपने टाइटन बाय किया होता तो आप ट्रैप हो चुके होते, क्योंकि उसने इतना अच्छा ग्रीन कैंडल करते हुए ब्रेकआउट दिखाया। यहाँ पर बायर को बुलाया उसने, इसका ब्रेकआउट किया 4556 का और स्पीड से बाइंग किया उसने। तो सारे जो बायर थे, आप भी हम भी जो भी थे, सभी उसने ट्रैप कर दिया। उसने इतना स्पीड से मार्केट को ऊपर ले गया इसको शेयर को, और उसने यहाँ पर ब्रेकआउट करा के यहाँ पर उसने बायर को एंट्री दिलाई और नेक्स्ट डे उसने गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन ओपन हुआ और स्पीड में सेलिंग आने लगी है। जब भी इतनी स्पीड से सेलिंग आती है और एक दिन पहले इतना अच्छा बाइंग होता है तो मोस्टली ट्रेडर सेल नहीं कर पाते हैं, वो केवल बाई करते रहते हैं, क्योंकि उनको एक अच्छे प्राइस पर मार्केट मिलता है। वो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाते, यहाँ पर नहीं खरीद पाते, तो वो क्या करते हैं, नीचे उनको मार्केट मिलता है, यहाँ पर मिलता है जैसे इस प्राइस पर, तो वो सोचते हैं कि अच्छा रिट्रेसमेंट हो गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा ऊपर जाएगा। लेकिन क्या होता है, जो बिग प्लेयर होते हैं वो मार्केट को गैप डाउन दे के यहाँ पर रिटेलर बाय करता रहता है। यहाँ पर बाय किया उसने, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया, और उसने सभी के एसएल खा लिए। जिसने भी यहाँ पर बाय किया था, यहाँ पर बाय किया, थोड़ा बहुत बाय किया होगा, सभी के एसएल उसने खा लिए। तो मार्केट में ट्रैप होता है। अगर आप ट्रैप से बचना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते हैं। अगर यहाँ पर आपको सेलिंग की पोजीशन बनाना होता है तो यहाँ से आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते थे, यहाँ पर शॉर्ट कर सकते थे। ये ऐसा होता, इसका नीचे का टारगेट होता, ये आराम से ये सेल किया जा सकता था, क्योंकि मार्केट ने गैप डाउन दिया। गैप डाउन में क्या होता है, मोस्टली ट्रेडर इतनी स्पीड में सेल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर सेल कर सकते थे आराम से, जो यहाँ पर बाय किए होंगे इनका एसएल खा सकते थे। अब बाय कब कर सकते थे, मार्केट को बाय तब किया जा सकता था क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, एक शार्प बाइंग हुई, जो जिसने यहाँ पर बाय किया होगा उसको निकाला मार्केट ने, तो यहाँ पर गैप अप होता है, यहाँ पर गैप अप खुलता तो मार्केट ऊपर सस्टेन करके ऊपर भाग जाता, क्योंकि जिसने भी सेल किया होगा वो ट्रैप हो जाता और मार्केट ऊपर चला जाता। मार्केट कभी ऐसे बाइंग होकर रिट्रेसमेंट करके ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि मोस्टली सभी लोग रिट्रेसमेंट पर बाय करते हैं। तो मार्केट ऐसे काम नहीं करता है, मार्केट बाइंग में जाता। जो भी ट्रेडर होते, अच्छा ट्रेडर यहाँ पर बाय कर लेता और बढ़ता जाता मार्केट, वो सेल करते रहते, मार्केट ऊपर चला जाता। तो इस तरह से मार्केट काम की करता। लेकिन मार्केट ने गैप डाउन दिया, जिसने बाय किया हो उनके सारे लोगों के एसएल खा लिए। नेक्स्ट डे क्या किया काम मार्केट ने, यहाँ पर उसने प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल आ रही हैं तो वहाँ से निकल गया होगा, या प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। लेकिन जो यहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद ये ब्रेकडाउन हुआ ना 4213 का, या तो सेलर आए होंगे तो उनको सेलर को निकाला,
एक चैनल में काम किया मार्केट, इस चैनल में, और एक ब्रेकआउट दिया उसने, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, बायर को फिर ट्रैप किया। वो आपने भी यहाँ पर अगर बाय का पोजीशन बनाया होगा तो आप भी ट्रैप हो चुके होंगे। तो इस तरीके से आप बायर और सेलर की पोजीशन को समझ सकते हैं। जैसे बायर आए होंगे उनको का एसएल खा लिया, और नेक्स्ट डे मार्केट क्या करता है ये देखिए। नेक्स्ट डे पोजीशन कैसे बनाएंगे अपन, नेक्स्ट डे मार्केट फिर गैप डाउन होता है, यहाँ पर गैप डाउन होता है, थोड़ा नीचे जाता है फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पर तो थोड़े बहुत सेलर होंगे, क्योंकि जो बाय कर रहे थे ना वो सारे को निकाल दिया उसने, एसएल खा लिया। थोड़ा बहुत जो सेलिंग करते हैं ना गैप डाउन देख के, तो उनको मार्केट ने एक स्पीड से मार्केट ने निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पर सेलर नहीं थे, यहाँ पर सेलर के एसएल नहीं थे मार्केट में, यहाँ पर लोग बाई ही कर रहे थे, क्योंकि जो सेल कर रहे थे यहाँ पर सेलर भी थे बायर भी थे। तो सेलर को एक बार निकाल दिया, वो बायर ही थे, यहाँ पर बायर को भी निकाल दिया, फिर बायर ही थे यहाँ पर, सबसे ज़्यादा बायर ही होंगे, क्योंकि ये इसने डब्लू पैटर्न बनाया, यहाँ पर देख लीजिए छोटा सा डब्लू है ये डब्लू पैटर्न बनाया, एक चैनल में दिया उसने, सेलर को तो निकाल दिया उसने इस झटके से, तो सेलर निकल गए, बायर ही थे यहाँ पर बायर थे, यहाँ पर बायर ही बायर थे। तो उसने क्या किया, सपोर्ट लिया, ये 4152 का सपोर्ट लिख के सेलर को निकाल दिया स्पीड से, यहाँ पर सेलर को निकाल दिया स्पीड से। तो यहाँ पर अपन पोजीशन बना सकते थे सेल साइड की, यहाँ पर शॉर्ट साइड की, क्योंकि यहाँ पर सभी सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ से भी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर बायर बैठा रहा है, यहाँ पर बायर, यहाँ पर बायर, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी कैंडल बनाई इसने, बुलिश हैमर बनाया, और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बना दी उसने, ऐसी ट्रेंड लाइन। इसका ब्रेकआउट बायर आते तो यहाँ पर थोड़े बायर आए होंगे, यहाँ पर सपोर्ट को देख के बाय कर रहे होंगे, यहाँ पर बायर, यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर बाइंग, तो ये सपोर्ट ही ऑलरेडी है, तो यहाँ पर भी बाइंग कर रहे होंगे सपोर्ट को देख के, क्योंकि ये प्रीवियस डे है, सेलिंग करके सपोर्ट दिखाया होगा यहाँ पर, तो बायर ही यहाँ पर कलेक्ट हो गए होंगे, बायर ही थे यहाँ पर। तो आराम से अपन पोजीशन बनाई थी मैंने, उस दिन वीडियो नहीं बना पाया मैंने यहाँ पर सेलिंग की थी, लेकिन मैं यहाँ से सेलिंग की थी, यहाँ पर मैं निकल गया था, छोटा सा टारगेट लेके निकल गया था, थोड़ा बड़ा टारगेट कर सकते थे, 50 पॉइंट का मेरा टारगेट था, वो यहाँ पर ये एसएल था। तो इस तरह से मैंने बायर और सेलर की पोजीशन को जाना, क्योंकि उसने सेलर को, जो सेल कर रहे थे यहाँ पर, सेलर को स्पीड से निकाला, और जो सपोर्ट था यहाँ पर बायर को एंट्री दिलाई, और उनको सारे को एसएल खा लिए। तो इस तरह से मार्केट बायर और सेलर को ट्रैप करता है। अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको पता लगेगा कि बाइंग और सेलिंग में कैसे मार्केट वर्क करता है और ट्रैप कैसे करता है। यहाँ पर दिख रहा है कंसोलिडेशन में था ये प्राइस, यहाँ पर कंसोलिडेशन में था प्राइस, इसका ब्रेकआउट हुआ, बायर को एंट्री कराई, सेलर जो कर रहे थे यहाँ पर सेल, यहाँ पर सेल, उनको निकाला, तो यहाँ पर केवल बायर ही थे, बायर को फिर से बैठा रहा सपोर्ट लेके, उनको बायर को पूरा एसएल खा लिए, इस तरह से बायर को उठा के सबका एसएल खा लिया। नेक्स्ट डे अपन क्या कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर 4100 का सपोर्ट लेके गिरा था ये मार्केट, देख रहे हैं ये सपोर्ट,
4100 का सपोर्ट लेकर इसने जो सेल कर रहे थे यहाँ पर उनको निकाला 41 सपोर्ट लेके। तो यहाँ पर जो सेल कर रहे थे उनको निकाल दिया। और कैंडल देख रहे हैं आप कितनी अच्छी कैंडल है। कौन सा पैटर्न है ये? मॉर्निंग स्टार है, मॉर्निंग स्टार जैसा है, तो मॉर्निंग स्टार है वो। यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, बायर को एंट्री कराई, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार दिखाया, 4100 का सपोर्ट लेके दिखाया। जो यहाँ पर सेल कर रहे थे उनको निकाला, जैसे मैंने सेल किया था। मैं यहाँ पर पोजीशन बनाता तो मैं यहाँ से निकल जाता, क्योंकि 4100 का सपोर्ट देख के आमतौर पर जो सेल करते हैं वो निकल जाते हैं। तो मार्केट क्या है उसी डायरेक्शन में चलने लगता है पर, क्योंकि ऊपर सेलर के एसएल नहीं होते हैं, सेलर के एसएल नहीं होते हैं, बायर आने लगते हैं ऐसे सपोर्ट देख के। तो बायर एंट्री बना ली होगी बायर उनने यहाँ पर, क्योंकि सपोर्ट दिख रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ही है ये। 4100 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, सेलर को निकालता है, फिर जो डायरेक्शन देता है वो नीचे आ जाता है। नेक्स्ट डे मार्केट में क्या होता है, ओपन होता है, थोड़ा नीचे जाता है, ऊपर जाता है, थोड़ा ऊपर ही जाता है फिर मार्केट। एक्चुअली में नीचे ऐसा नहीं है, लेकिन 4100 के ऊपर भी मार्केट के ऐसा नहीं है, क्योंकि 4100 सपोर्ट लेके केवल बाहर ही थे यहाँ पर। थोड़ा बहुत यहाँ पर सेलर आए होंगे। तो ये ग्रीन कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल है बुलिश, यह इतनी 2% की। तो जो वहाँ यहाँ पर जो सेलर थे यहाँ पर सारे निकल गए होंगे। तो एक्चुअली में लोग क्या करते हैं, 40,000 का सपोर्ट देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया सपोर्ट लिया इसने। 4000 का सपोर्ट लिया, फिर से 4000 का जैसे सपोर्ट लेता है तो बायर फिर आने लगते हैं। ये सपोर्ट देख के बाइंग करने लगते हैं, यहाँ पर बायर आए। इसके बाद एक और पॉइंट मैं बताऊंगा, यहाँ पर फिबोनाची लगा के देख लेते हैं। 0.6% का बाइंग दिखा रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लेके दिखा रहा है। तो यहाँ बायर ही कलेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पर बायर क्यों स्लो जा रहा है। यहाँ पर बाइंग हुई, यहाँ पर बाइंग हुई, यहाँ पर बाइंग धीरे धीरे जा रहा है। तो यहाँ पर अपन शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते थे। उस दिन मैंने काम नहीं किया, दूसरे स्टॉक में काम किया था मैंने। तो यहाँ पर आराम से शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते थे, और इसका ब्रेकडाउन पर ऐसा रख सकते थे। इसका लो पर, क्योंकि जो बाय कर रहे होंगे उनका ऐसा यही होगा। तो ये अपना टारगेट हो जाता है आराम से, 1% का टारगेट मिल जाता अपन को। तो मेरा ये ट्रेड चूक गई थी, तो मैंने क्या किया था, बाइंग में कर लिया था मैंने ट्रेड। ये तो ट्रेड चूक गई थी सेलिंग साइड की। बाइंग में मैंने इसलिए किया था क्योंकि जैसे ही लेवल ये टूटेगा सेलर ही आएंगे यहाँ पर। तो उसको सेलर को आराम से पोजीशन बना दी, एक अच्छे ट्रेडर ने बाइंग कर लिया यहाँ पर, क्योंकि मार्केट 2-3 दिन से लगातार सेलिंग में जा रहा था, लगातार सेलिंग में आ रहा था। 4000 का मेन लेवल होता है, तो इसको कटते ही सभी पोजीशन काट देते हैं। बाइंग कर रहे थे यहाँ पर, बाइंग कर रहे थे वो निकल जाते हैं। मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बाय कर लेता है। जैसे ही वो बाय करता है, जैसे यहाँ पर बाय किया उसने, यहाँ पर बाय किया होगा, तो एक स्पीड से सेलिंग दे दी, जिससे जो नॉर्मली बाय करते हैं तो वो निकल जाते हैं। फिर उसने बाय सपोर्ट को तोड़ा यहाँ पर, फिर ऊपर गया, थोड़ा सा सेलिंग दिया, फिर सेलिंग दिया, फिर सेलिंग दिया, रिट्रेसमेंट करके ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब जो बायर को निकाल रहा है, जो बाय कर रहे हैं उनको निकाल रहा है। तो यहाँ पर मैंने बाय कर लिया था इसको, थोड़ा लेट बाय किया था, यहाँ पर बाय किया था मैंने, लॉन्ग कर लिया था 450 पर यहाँ पर बाय किया था, क्योंकि स्पीड से आ गया था मार्केट। पॉइंट 6% के ऊपर ही था और 3 दिनों से सेलिंग ही में था, तो इसका चांस था कि ऊपर ही क्लोज करेगा।
तो मेरा डायरेक्ट 4100 का लेवल था, 4100 का टारगेट था, यहाँ पे बाय कर सकते थे। और जो भी सेल कर रहे होंगे, क्योंकि 2-3 दिन से सेलिंग हो रही थी, यहाँ पर सेलर थे, यहाँ पर सेलर थे, इसका टूटते ही सेलर आ गए थे, तो एक रिट्रेसमेंट मिल जाता है, तो वो सेल करते रहते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। जिसने भी यहाँ पर बाय किया होगा उनको इतनी स्पीड से निकाल दिया सेलिंग। तो मेरा कन्फर्मेशन हो गया था, क्योंकि यहीं पर मार्केट आ गया था, तो यहाँ से मार्केट नहीं गिर पाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, 4100 का लेवल भी था, ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ से सेलिंग अच्छा है, अगर बाय किए हैं और यहाँ पे सेलिंग आ रही है तो अच्छा है। सेलर को बैठा रहा है, वो सेलर को एंट्री करने का मौका दे रहे हैं। यहाँ पे कितनी अच्छी कैंडल बनाया है इसने। शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार में क्या होता है, ये उल्टा हैमर होता है और रेड कलर का होता है, तो इससे क्या होता है, ग्रीन भी हो सकता है। मार्केट में लोग इसका एसएल रख लेते हैं, इसके ऊपर का यहाँ पे सेल करेंगे, ऐसा एसएल रख लेंगे, तो ऊपर मार्केट उनके एसएल खाता हुआ निकल जाता है ऊपर। ये रेजिस्टेंस से कितना बढ़िया रेजिस्टेंस ले रहा है, 4100 का। यहाँ पे सेलर है, सेलर कलेक्ट हुए, उनका एसएल खा लिया। 4110 का लेवल का उनका एसएल होगा, तो उनका खा लिया। तो इस तरह से टाइटन में काम किया। थैंक यू।